नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ऐसी खबरें अब जोर पकड़ रही हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने ज्यादा बेताब हैं कि वो बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा हाल ही में डीके शिव कुमार के द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं उससे ही लगाया जा रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार बागी तेवर क्यों अपना रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बात है साल 2023 की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और ऐसे में दो नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहे थे। इनमें से एक नाम तो डीके शिव कुमार का ही था और दूसरा नाम सिद्धारमैया का था। बहुत दिनों तक माथापच्ची चली और आखिरकार कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि हम सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिद्धारमैया जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों में उनकी पैठ बहुत मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी कम नहीं है। कांग्रेस नेताओं में भी उनका अच्छा खासा अपना एक दमखम है। इसके अलावा कर्नाटक की जनता भी उन्हें काफी पसंद करती है। शायद इसीलिए जिस वक्त सीएम की रेस के लिए कई नाम आगे आ रहे थे, उनमें से ये दो नाम सबसे आगे चल रहे थे और 19-20 का ही फर्क माना जा रहा था। लिहाजा काफी माथापच्ची करने के बाद यह खबर निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि इन 5 सालों में 2.5 साल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बनाया जाएगा, जबकि 2.5 साल डीके शिव कुमार को। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि इसी शर्त पर डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए थे और सिद्धारमैया को खुशी खुशी अपना समर्थन उन्होंने दे दिया था। अब चूंकि 2.5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन कांग्रेस के बीच कोई हलचल नजर नहीं आ रही, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस रवैये से डीके शिव कुमार काफी नाराज है और शायद इसीलिए पहले वो अपने समर्थकों को आगे कर रहे हैं, अपनी लॉबी को आगे कर रहे हैं और उसके बाद खुद भी कड़े तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार के समर्थक वो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल एंटी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इन सब से भी जब काम नहीं चला तो डीके शिव कुमार खुद महाकुंभ पहुंच गए। उस मंच पर वो नजर आ रहे हैं जिस पर बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो डंके की चोट पर कह देते हैं कि मैं तो हिंदू ही पैदा हुआ हूं और हिंदू ही मरूंगा। इसके बाद कोई और सवाल उनसे राजनीति को लेकर पूछा जाता है तो वो उस पर कमेंट करने से बचते हैं। माना यह जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में जो वादा डीके शिव कुमार से किया गया था, कांग्रेस अब उसे पूरा नहीं कर रही है और इसीलिए वो इस तरीके के बागी तेवर अपना रही है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डीके शिव कुमार के जो साथी विधायक हैं वो एक एक करके बयान दे रहे हैं, जिनमें से पहला बयान आता है कि मैं खून से लिखकर आपको दे सकता हूं कि अगले 2.5 साल नहीं बल्कि 7.5 साल के लिए कोई और नहीं, डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इन विधायक साहब ने यह भी कह दिया कि दिसंबर तक लिख कर ले लीजिए मुझसे कि डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद भी अगले 5 साल के लिए भी चूंकि कांग्रेस ही जीतेगी तो फिर डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा वीरप्पा मोइली का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये एक सुलझा हुआ मामला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी लॉबी तो जबरदस्त तरीके से काम कर ही रही है। खुद डीके शिव कुमार भी कभी महाकुंभ जाकर, कभी उस मंच पर नजर आकर जहां पर अमित शाह मौजूद है, या फिर ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में जाकर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग जा रही है। और ये बागी तेवर दिखाता है कि डीके शिव कुमार के साथ साथ उनके समर्थक भी कांग्रेस आलाकमान के फैसले से और रवैये से नाराज हैं। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीके शिव कुमार जो बागी रुख अपना रहे हैं उनको मना लिया जाएगा या फिर सिद्धारमैया को हटाना होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो लॉबी हो रही है ये सिर्फ डीके शिव कुमार की तरफ से नहीं हो रही, बल्कि सिद्धारमैया के समर्थक भी डंके की चोट पर सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाए रखे जाने का फैसला कर चुके हैं और इसी तरीके की बातें कर रही हैं। देखने वाली बात होगी दो दिग्गज नेताओं की इस लड़ाई में कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेती है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं जरूर बताएं।